जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं 2 सत्संग लेकर आई हूँ और दोनों ही सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग भरे हैं। तो संगत जी, आप भी सत्संग को बहुत दिल से, मन से और गुरु जी को ध्यान में रख कर सत्संग को सुनिएगा, जिससे कि आपको गुरु जी की अपार ब्लेसिंग मिलेगी। और हर सत्संग में हमारे लिए कुछ सवाल के जवाब छुपे हुए होते हैं, जो हमें सत्संग सुनने से मिल जाते हैं। और जो भी सत्संग हमारे पास आते हैं, उसे हमें छोड़ना नहीं चाहिए, वो ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग होती है और सुनने से हमारे कष्ट भी कट जाते हैं। तो चलिए सत्संग को सुनते हैं। तो आंटी जी बिहार से हैं और उनका ये 21वां शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने उन्हें शुक्राना सत्संग करने को कहा था। ये सत्संग मेरी बेटी का है। मेरी बेटी अपने लिए सूट देख रही थी ऑनलाइन। ये 5-6 दिन पहले की बात है, या मान लीजिए 1 सप्ताह पहले की ही बात है। और गुरुजी ने मेरी बेटी की कैसे हेल्प की, जो मेरी बेटी चाहती थी वही कलर लेने में। तो मेरी बेटी खुद से अपना सत्संग शेयर करना चाहती है अपने वॉइस में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग मेरा कुछ दिन पहले का है। मैं अपने लिए सूट देख रही थी ऑनलाइन, तो मैं सोच रही थी कि कौन सा कलर का सूट लूँ। उसमें 4-5 कलर थे, तो फिर मैंने सोचा कि समाधि दिवस पे कौन सा पहन कर जाऊँगी गुरुजी के सत्संग में। तो 7 बजे हम लोग सब फैमिली देखते हैं गुरुजी का लाइव वीडियो। तो मैंने गुरुजी से पहले पूछ लिया, गुरुजी आप मुझे बताइए कि मैं आपके इस समाधि दिवस पे कौन सा सूट का कलर पहन के आऊँगी। आप ही मुझे बताइए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही मुझे बताइए। गुरुजी को मैंने स्वरूप में बोला। उसके तुरंत बाद मैंने जब लाइव देखा, टीवी पे कनेक्ट करके गुरुजी का लाइव दर्शन बड़ी मंदिर का, तो गुरुजी का समाधि पे भी स्काई कलर के ही सूट का कलर, मेरे सूट का कलर का ही एकदम उनका वो कवर बिछा हुआ था उनके समाधि पे। तो मैंने ये इतना ध्यान नहीं दिया। फिर मेरी मम्मी ने मुझे बताया, देखो गुरुजी का समाधि पे भी स्काई कलर का ही है, मतलब तुम्हें हिंट दे रहे गुरुजी कि तुम्हें भी स्काई कलर का ही ख़रीद लेना चाहिए। और मेरा भी अंदर से मन हो रहा था कि मैं स्काई कलर ही लूँ। उसके बाद मैंने जब ये देखा गुरुजी के समाधि पे, तो फिर मैंने सोचा, मैंने गुरुजी से खुद कहा था कि गुरुजी बताइए, और गुरुजी ने मुझे हिंट दिया खुद ही अपने समाधि पे वो कवर लगा के कि तुम ब्लू स्काई कलर का ही सूट लो। फिर मैंने तुरंत ऑर्डर कर दिया स्काई कलर का ही। देखिए गुरुजी ने मुझे खुद ही बताया, अपने समाधि पे दिखाया आसमानी कलर का ही, कि वो मुझे बता रहे हैं कि तुझे मैंने बताया कि तू आसमानी कलर का ही पहन के आ मेरे समाधि दिवस पे। ये इंस्टेंट जवाब मुझे गुरुजी ने खुद दिया। मैं उस समय इतनी चौंक गई, मैं सोची कि गुरुजी मेरा कितना ख्याल रखते हैं। मैंने उनसे तुरंत पूछा और उन्होंने मुझे तुरंत जवाब दे दिया, अपने समाधि पे ही कलर बताकर। मैंने उनसे यही पूछा कि गुरुजी प्लीज़ आप ही मुझे बताइए, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को कौन सा कलर का पहन के आना है। मैं बहुत कंफ्यूज थी, तो गुरुजी खुद ही मुझे बता दिए। इससे खुशी की बात और क्या होगी मेरे लिए। तो ये शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी की तरफ से करना चाहती थी। और मेरे साथ बहुत से सत्संग हो रखे हैं जो मैं होते रहते हैं और जो मैं शेयर भी की हूँ। और एक सत्संग और करना चाहती हूँ गुरुजी का ही। एक दिन सुबह में मैं गुरुजी को देखने जाती हूँ बालकनी में तितली रूप में दर्शन के लिए। तो मैं रोज़ जाती हूँ बालकनी में देखने के लिए कि आज मुझे तितली रूप में दर्शन देंगे गुरुजी। तो उस दिन तितली रूप में दर्शन नहीं दिए, क्योंकि ठंडा के दिन में हम लोग के इधर तितली उतनी नहीं दिखती है। तो फिर भी गुरुजी कभी कभी दिखाई देते हैं, उनको जब दिखाना होता है। तो उस दिन सुबह में मैं जब बालकनी में गई सुबह सुबह, तो मैंने देखा कि आज तो मुझे तितली रूप में दर्शन मिलेंगे। बट उस दिन मुझे नहीं दिखी एक भी तितली। मैंने हर जगह देख लिया, बट मैंने सोचा गुरुजी शायद आज नहीं दिखाना चाहते हो। तो फिर मैं सोची छोड़ो, अब मैं चली गई अंदर। फिर मैं किचन में पराठा बनाने गई। तो जैसे ही मैंने पहला पराठा बनाया, उसमें
बड़ी सी तितली बन गई। फिर मैंने सोचा गुरुजी हमें निराश नहीं करते, वो हमें हमेशा ही सुनते हैं और वो जो हम लोग को चाहिए होता है वो हमें देते भी हैं। तो उन्होंने मुझे तितली रूप में दर्शन रोटी में बना कर दिया, जिससे मैं बहुत खुश हुई कि मैंने सोचा गुरुजी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे हमेशा कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। उस दिन तो मेरे तितली रूप में दर्शन दिए गुरुजी, उसके बाद तो मेरी रोटी में हमेशा ही बनती है ओम भी बनी है, हार्ट भी बना है, और बहुत मोर भी बना है, बहुत सारी चीज़ बनी। गुरुजी का खुद ही उनका स्वरूप बना है और बहुत सारी चीज़ें बनी हैं मेरे रोटी में। तो मुझे हर दिन गुरुजी ब्लेस करते हैं। और पूरी भी मैंने एक दिन बना रही थी रात में ही, उस दिन भी गुरुजी ने मुझे ओम का दर्शन दिया था। मैं सोच ही रही थी कि गुरुजी मुझे आज पूरी में कुछ ना कुछ बना कर तो दीजिए, मैं मन में सोच रही थी। तो तितली दिखी थी और तितली भी थी और ओम भी था। तो गुरुजी हमेशा ब्लेस करते हैं, हम लोग को कभी निराश नहीं करते। अगर हम उन्हें सच्चे मन से कुछ भी मांगते तो वो हमेशा देते हैं। तो यही मेरा शुक्राना सत्संग था। और गुरुजी बहुत प्यारे हैं, हम सबके सबसे प्यारे पापा। और मैं हमेशा सुबह उठती हूँ तो गुरुजी के लिए चाय प्रसाद ज़रूर बनाती हूँ। चाय उनके लिए बनाकर चाय उनको पिलाती हूँ और बोलती हूँ मुझे जो भी गलती हुई माफ़ कर दीजिएगा। और मैं जब भी चाय बनाती हूँ किसी के लिए भी घर में, तो मैं हमेशा चीनी को टेस्ट कर लेती हूँ चाय में है कितनी, क्योंकि मुझे उतनी अच्छे से नहीं आती है चाय बनाने। तो चीनी का थोड़ा देख लेती हूँ कि मीठा कम या ज़्यादा है कि नहीं। तो जब भी मैं गुरुजी के लिए चाय बनाती हूँ और गुरुजी को बोल देती हूँ कि आप ही देखिएगा गुरुजी कि मैं चीनी कितना डालूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो हमेशा मेरा जब भी चाय बना है तो बहुत ही टेस्टी बना है, और चीनी हमेशा एक बराबर होता है एकदम अच्छा। जैसे बड़ी मंदिर में चाय प्रसाद मिलता है वैसे ही सेम टेस्ट आता है जब भी गुरुजी का प्रसाद हम लोग पीते हैं चाय प्रसाद। तो गुरुजी हमेशा ब्लेस कर देते हैं। और गुरुजी को जब भी मैं चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ और जब मैं 7 मिनट के बाद जब उसे चेक करती हूँ, जब प्रसाद लेने जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ गुरुजी का जो छाली जम जाता है चाय के ऊपर, वो हमेशा टूट जाता है। तो और एक बार तो ऐसा हुआ था कि गुरुजी के जो हम लोग ढकते हैं उसको प्लेट से, कटोरी से, तो वो हिल गया था। मैं उसे गुरुजी को चढ़ाई, उसके बाद वो कटोरी हिल गया। तो इसका मतलब ये कि गुरुजी हमारी जो भी चढ़ाते वो हम स्वीकार किए। गुरुजी हमारी चाय प्रसाद को स्वीकार भी करते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी मेरे को बहुत प्यार करते हैं और चाय प्रसाद भी ग्रहण किए। और मैं उनका रोज़ सुबह चाय पीती हूँ खाली पेट और सबको भी देती हूँ। तो आप लोग भी गुरुजी को जब भी सुबह सुबह उठिए तो ज़रूर चाय प्रसाद चढ़ाइए गुरुजी को। और एक बार तो मैं जब चाय प्रसाद चढ़ाई उसके बाद मैंने देखा गुरुजी ने मुझे अपना स्वरूप खुद गुरुजी विराजमान थे उस चाय के छाली में, और उन्होंने एक हाथ ऊपर किया हुआ था आशीर्वाद देते हुए। तो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया था उस दिन भी और हमेशा करते हैं। और गुरुजी का हमेशा ही मेरे जब भी चाय प्रसाद चढ़ाती हूँ तो उसमें ओम का दर्शन हमेशा होता है। एक बार तो बहुत सारे ओम उसमें टूट के बने हुए थे और ढक्कन में भी बहुत ओम बने हैं। तो गुरुजी हमेशा मेरी चाय को प्रसाद को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि वो मुझे हमेशा ब्लेस करते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी मेरे को बहुत प्यार करते हैं और चाय प्रसाद भी ग्रहण किए। और मैं उनका रोज़ सुबह चाय पीती हूँ खाली पेट और सबको भी देती हूँ। तो आप लोग भी गुरुजी को जब भी सुबह सुबह उठिए तो ज़रूर चाय प्रसाद चढ़ाइए गुरुजी को। तो यही मैं अपना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ और उनके मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। सुना संगत जी आपने कितनी ब्लेसिंग भरी सत्संग है। तो सत्संग को सुनिए और गुरुजी पर विश्वास कीजिए। जैसे ही आंटी जी का सत्संग में आपने सुना है कि कैसे गुरुजी बता देते हैं अपनी संगत को टेलीपैथी से। तो संगत जी ये था आज का शुक्राना सत्संग। फिर मैं आऊँगी अगले सत्संग के साथ में। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर या अच्छे से राइटिंग में लिख कर सत्संग को भेज सकते हैं। और अभी तक आपने इस गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय गुरुजी लिखना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।